हेलो, इंटरपोल्स के बारे में देखेंगे आज अपन, जो कि डीसी मशीन में होते हैं। ठीक है, तो सब ये आईएन जेईएन इलेक्ट्रिकल वो सभी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने सबके ऊपर ये सारा सब कुछ मिला के ये एक वीडियो बनाया है। इसमें आप पूरे देखना पूरा एंड तक। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो, ये डीसी मशीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ डीसी मशीन। ठीक है, ये है अपना नॉर्थ पोल और ये है अपना साउथ पोल। अभी ये जो रेड वाले जो पोल्स हैं आप इनको भूल जाओ, सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करो। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपने मेन पोल होते हैं। ठीक है, उनके बीच में पड़ा रहता है अपना क्या, आर्मेचर। ये आर्मेचर बीच में रोटेट करता है। अब देखो, ये आर्मेचर अगर एक करंट कैरी करेगा, ठीक है ना, तो अपन को पता है अगर कोई वाइंडिंग करंट कैरी करेगी तो वो अपनी एक फ्लक्स भी बनाएगी। क्योंकि ये आर्मेचर बिल्कुल बीच में पड़ा है, तो इसकी फ्लक्स और मेन फ्लक्स जो ये मेन पोल से निकलेगी वो दोनों रिएक्ट करेगी। तो ये जो आर्मेचर की फ्लक्स है ये क्या करती है, मेन फील्ड को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करती है, खराब करने की कोशिश करती है। इसी को ही बोलते हैं अपन आर्मेचर रिएक्शन। तो इसी आर्मेचर रिएक्शन को अपन को नलीफाई करने के लिए अपन काम में लेते हैं पहले क्या, ये इंटरपोल्स। अब अपन को पता है ये जो इंटरपोल्स हैं, ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं, इस आर्मेचर रिएक्शन को नलीफाई कर रहे हैं। तो ये इंटरपोल्स क्या कैरी करने चाहिए, आर्मेचर करंट। तो जो इन इंटरपोल्स पे जो वाइंडिंग है वो सीरीज में लगती है किसके साथ, आर्मेचर के साथ। और सीरीज में इसलिए लगती है क्योंकि ये भी क्या कैरी करे, आर्मेचर करंट को कैरी करे। ठीक है, तो पहला यूज तो इनका हो गया इंटरपोल्स का, क्या कि ये आर्मेचर रिएक्शन को नलीफाई करने के काम आती है। और दूसरी बात ये सुन लो कि ये जो इंटरपोलर रीजन, ये जो इंटरपोल्स हैं ये इंटरपोलर रीजन में लगते हैं, मतलब ये जो मेन पोल्स हैं इनके बीच में ही कहीं लगते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा रोल जो है इसका वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो काफ़ी पूछा जाता है। ये जो इंटरपोल्स है ये काम में आते हैं कम्यूटेशन को स्पार्कलेस बनाने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। देखो, कम्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, या फिर मैं आपको इससे भी और थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। आपको पता है कि जनरेटर है, ठीक है, डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर है तो अपन आउटपुट क्या होना चाहिए, डीसी होना चाहिए। लेकिन अपन को पता है जो आर्मेचर में जनरेट होता है वो क्या होता है, एसी होता है। तो अपन को उसको एसी को डीसी में बदलना है, और वो बदलते हैं किसकी मदद से, कम्यूटेशन को। अपन को पता है कम्यूटेशन के अंदर क्या करते हैं, कॉइल्स को कम्यूटेशन के अंडर लेना जाता है। सब कॉइल्स को बारी बारी कम्यूटेशन के अंडर लिया जाता है। ठीक है, कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन आपने सुना होगा। ठीक है, तो जब कॉइल्स के अंदर कम्यूटेशन हो रहा हो तो उसके अंदर वोल्टेज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इस वोल्टेज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये जो आर्मेचर रिएक्शन है ये क्या करती है, मेन फील्ड को डिस्टॉर्ट करती है। तो क्या होता है, जो कॉइल्स होती है उनके अंदर, कॉइल्स होती है जो इनमें कम्यूटेशन होने वाला है, उनके अंदर भी एक वोल्टेज आ जाता है जिसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक है, अब इस रिएक्टेंस वोल्टेज को नलीफाई करने के लिए ये जो इंटरपोल्स है ये एक उसमें वोल्टेज इंड्यूस करते हैं। ठीक है, और वो वोल्टेज क्या होता है, ऑपोजिट पोलैरिटी का होता है, किसके, रिएक्टेंस वोल्टेज के। ठीक है, तो वो क्या करता है, उस रिएक्टेंस वोल्टेज को नलीफाई कर देता है। तो जो कॉइल्स होती है अंडरगोइंग कम्यूटेशन उनके अंदर वोल्टेज जीरो होता है और स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट होता है। और स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट होता है तो स्पार्किंग नहीं होती है। तो दूसरा पॉइंट ये है जो मेन आपको याद रखना है। ये मैंने यहाँ पे सिंपल सा इसका लिख रखा है, कम्यूटेशन है, देयर शुड बी नो करंट इन द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन, या फिर ये वोल्टेज। ठीक है, वो नो वोल्टेज इन द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन, ये करंट गलती से लिख गया। फिर है इंटरपोल्स इंजेक्ट इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन। तो इंटरपोल्स का क्या काम है, ये एक ईएमएफ इंड्यूस कर देते हैं ऑपोजिट पोलैरिटी की, जो किसके अंदर, सॉरी ये क्या करते हैं, इंटरपोल्स क्या करते हैं, कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन में एक वोल्टेज इंड्यूस करते हैं जो रिएक्टेंस वोल्टेज के ऑपोजिट पोलैरिटी का, और उसको नलीफाई करते हैं। ठीक है, अब देखो यही दो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है। इंटरपोल परफॉर्म टू टास्क, जो मेन फंक्शन है इसका, पहला टू प्रोड्यूस अ काउंटर फ्लक्स इन द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन। अभी मैंने बताया जो काउंटर फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं जो जिस कॉइल के अंदर कम्यूटेशन होना है, टू नलीफाई द रिएक्टेंस वोल्टेज, और किसको नलीफाई करने के लिए, रिएक्टेंस वोल्टेज को। हैंस इट मेक्स द कम्यूटेशन स्पार्कलेस। तो जो अपना कम्यूटेशन का प्रोसेस होता है वो स्पार्कलेस होता है। और दूसरा जो पॉइंट जो मैंने शुरुआत में बताया था, इट आल्सो नलीफाई द आर्मेचर रिएक्शन इन द इंटरपोलर रीजन। इंटरपोलर रीजन में आर्मेचर रिएक्शन को नलीफाई करने के लिए भी ये काम में आते हैं। अब देखो लोकेशन एंड कनेक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपोल्स, कम्यूटेटिंग पोल्स और इंटरपोल्स। तो इंटरपोल्स है, उनके नाम है अलग अलग, कम्यूटेटिंग पोल्स या कंपोल्स भी बोलते हैं। इनकी लोकेशन क्या होती है और उनका कनेक्शन कैसा होता है, जैसे कि अपन ज़्यादातर चीज़ें तो ऊपर देख ली, तो आप फिर से एक बार देख लो। आर फिक्स्ड इन स्पेस बिटवीन मेन पोल्स, ये मेन पोल्स के बीच में अपने फिक्स हुए हुए थे। ठीक है, योग से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट थे। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर सो एज टू कैरी द फुल आर्मेचर करंट। ये भी मैंने आपको बता दिया था। इनकी जो वाइंडिंग थी कंपोल्स की या फिर इंटरपोल्स की, ये भी क्या होती थी, आर्मेचर के साथ सीरीज में लगी हुई थी ताकि ये आर्मेचर करंट पूरा का पूरा कैरी कर सके।
तीसरा पॉइंट है इंटरपोल वाइंडिंग आर बाउंड विथ फ्यू टर्न्स ऑफ लार्ज वायर सिमिलर टू सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो आपको ये वाली बात भी याद रखनी है, जो इनकी वाइंडिंग होती है इंटरपोल्स पे जो वाइंडिंग की गई थी, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कम टर्न्स होते हैं और मोटा वायर होता है। ये आपको याद रखने की वैसे तो जरूरत नहीं है, आपको पता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग करनी है तो अपन यही काम में लेंगे, फ्यू टर्न्स की मोटा वायर, कम टर्न्स का मोटा वायर। और दूसरी बात यार ये याद रखना, मैं बताना भूल गया, ये जो अपने कंपोल्स होते हैं या इंटरपोल्स होते हैं, ये है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट है। आपको पता है जब करंट पास कराएंगे तभी ये मैग्नेट बनेंगे, तभी इनके ऊपर वाइंडिंग कर रखी है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट नहीं है। अब देखो फोर्थ पॉइंट, इंटरपोल्स आर टेपर्ड इन शेप इन ऑर्डर टू अवॉइड द सैचुरेशन ऑफ फ्लक्स इन द इंटरपोलर रीजन। अपन को जो सैचुरेशन होता है फ्लक्स का इंटरपोलर रीजन में, इसको अवॉइड करना है, इसलिए इंटरपोल्स को क्या किया जाता है, टेपर्ड किया जाता है, मतलब पतला किया जाता है, पीट के ठोक के, मतलब जो भी आप समझो है, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इंटरपोल जनरेटर में कैसे लगे होते हैं, ठीक है, उनकी पोलरिटी कैसे होती है। तो याद रखो हमेशा, देखो ये ब्लैक कलर में आप मान लो कि ये मेन फील्ड पोल्स है ना, मेन पोल्स है अपने, है ना, ये बीच में अपने लगे हुए इंटरपोल्स रेड कलर में। तो देखो जनरेटर का अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है तो अपन को डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में क्या करनी है, सेम पोलरिटी के इंटरपोल्स लगाना है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं समझाता हूँ, जैसे नॉर्थ पोल है तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपना ये है, तो सेम पोलरिटी का लगना है तो नॉर्थ पोल लगेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल। फिर अपन आगे चले, यहाँ पे जो मेन फील्ड है, मेन पोल है वो साउथ पोल है, ठीक है ना। तो अपन को पता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में अपन को सेम पोलरिटी का लगाना है, तो यहाँ पे लगेगा साउथ पोल, ठीक है। अब ये वापस से अपना मेन पोल नॉर्थ पोल है, तो अपन को पता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में अपन को सेम पोलरिटी का लगाना है, तो यहाँ पे क्या लगाना है, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। इंटरपोल्स पोलरिटी विल बी सेम एज मेन पोल्स अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और जो चीज़ मैंने आपको समझाई। अब देखो यही चीज़ मोटर में उल्टी है, ठीक है ना। वापस से देखो ब्लैक कलर में मेन पोल्स हैं, ठीक है, और ये रेड कलर में अपने इंटरपोल्स हैं। तो देखो अब जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में है ना, उसमें ऑपोजिट पोलरिटी लेनी है। तो देखो नॉर्थ पोल मेन पोल है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में ऑपोजिट पोलरिटी, मतलब यहाँ पे आएगा साउथ पोल। अब ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में ऐसे चले, मेन पोल साउथ आया तो ऑपोजिट पोलरिटी का इंटरपोल लेना है, तो यहाँ पे आ गया नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है, ये भी आपको मेन याद रखना है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान था, एसएससी जेईई में पूछा, इंटरपोल्स आर मीन्ड फॉर, सबसे पहला तो इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मोटर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग काउंटर ईएमएफ, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। स्ट्रेंथिंग द मेन फील्ड, ये मेन फील्ड को स्ट्रेंथ करने के काम नहीं आ रहा, आर्मेचर रिएक्शन को डिस्टॉर्ट करने के काम में आ रहा, आर्मेचर रिएक्शन को नलीफाई करने के काम में आ रहा है। डी ऑप्शन सही था, रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर, तो ये ऑप्शन अभी अपन ने देखा ही है। इंटरपोल्स ने क्या किया था, जो रिएक्टेंस वोल्टेज जो डेवलप हुआ था उसको नलीफाई किया था, एक अपनी तरफ से एक वोल्टेज इंड्यूस करके, ठीक है। और किस लिए किया था, ताकि जो कम्यूटेशन है वो स्पार्कलेस बनी रहे। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एसएससी जेईई 2008 में पूछा हुआ। थैंक यू।